सोचो और अमीर बनो, एक किताब जिसने करोड़ों की जिंदगी बदली, एक सोच जिसने सपनों को हकीकत बनाया, और आज ये सोच तुम्हारी जिंदगी बदलने आ रही है। यह कहानी नहीं है, यह विज्ञान है। धन कैसे आता है, सफलता कैसे मिलती है, यह कोई राज नहीं, यह एक प्रक्रिया है। अगर तुम सोच सकते हो तो तुम पा भी सकते हो। यही है इस किताब का मूल मंत्र। नेपोलियन हिल की कलम से निकला हर शब्द तुम्हारे दिमाग में आग लगाने को तैयार है। तो तैयार हो जाओ अपने सपनों को जगाने के लिए, अपने डर को हराने के लिए, और उस सोच को अपनाने के लिए जो तुम्हें बना सकती है अमीर। चैप्टर 1, डिजायर, इच्छा। हर महान सफलता की शुरुआत होती है एक इच्छा से। इच्छा वो ताकत है जो सपनों को हकीकत बनाती है। तुम क्या चाहते हो, यह सोचो। क्या तुम अपने सपनों को सच में पाने के लिए तैयार हो? कभी रातों को छत की तरफ देखकर सोचा है, क्या मैं सिर्फ जीने के लिए जी रहा हूं? या फिर क्या मेरे भीतर भी वो चिंगारी है जो इतिहास बदल दे? हम इंसान हैं, हड्डियां हमारी भी टूटी हैं, आंसू हमारे भी गिरे हैं, पर अगर कुछ हमें भीड़ से अलग करता है तो वो है हमारी इच्छा। एक जलती हुई आग जो नींद से जला देती है, जो पेट की भूख से बड़ी होती है, जो कहती है जब तक पा नहीं लूंगा तब तक चैन नहीं। सपने जो बस नींद में देखने के लिए नहीं बल्कि जगते हुए लड़ने के लिए बनाए गए हैं। तुम गरीब हो, अमीर हो, टूटा हुआ हो या मजबूत, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे दिल में एक सच्ची इच्छा है तो तुम अपना नसीब लिख सकते हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, धन पाने का पहला नियम है सपनों को सिर्फ सोचना बंद करो। अब उन्हें सोचकर जीना शुरू करो। 6 कदम, 6 मंत्र जो तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं। तय करो क्या चाहिए, कितना चाहिए। तय करो उसके बदले क्या दोगे। लिखो वो तारीख जब तक तुम उसे पाना चाहते हो। बनाओ ठोस योजना, लिखो सब कुछ एक पेपर पर। हर दिन सुबह और रात उसे जोर से बोलो, क्योंकि जब तुम अपने सपने को हर दिन खुद से कहते हो तब वो सपना धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य बन जाता है। सोचो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी आग है? क्या तुम भी किसी दिन अपने नाम को इतिहास में देखना चाहते हो? तो याद रखो, सपनों की कीमत है इच्छा, और इच्छा की कीमत है त्याग। अब समय है अपने भीतर झांकने का, अपने सपनों को आवाज देने का, और उस इंसान को जगाने का जो आज तक तुम्हारे भीतर सो रहा था। इच्छा मत रखो, उसमें पागलपन रखो, ताकि जब दुनिया तुम्हें रोके तो तुम्हारी इच्छा चीख कर कहे, मैं यहां रुकने नहीं, दुनिया बदलने आया हूं। चैप्टर 2, फेथ यानी पास था। तू टूटा है, पर क्या तू बिखरा है? तू थका है, पर क्या तू रुका है? हर इंसान अपनी जिंदगी में एक मोड़ पर खड़ा होता है जहां 2 रास्ते होते हैं, एक डर और दूसरा विश्वास। और जो डर से नहीं, विश्वास से चलता है, वो ही अपनी दुनिया बनाता है। फेथ यानी आस्था, वो अंधेरे में दिखती हुई रोशनी है जो कहती है, मैं जानता हूं रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन मैं चलूंगा क्योंकि मुझे भरोसा है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया क्यों करे? आस्था वो बीज है जो तुम्हारे सपनों को धरती पर लगाता है। हर महान व्यक्ति, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, गांधी हो या AP.J. अब्दुल कलाम, सिर्फ एक ही चीज में अडिग रहे, खुद पर, अपने मकसद पर और भगवान की योजना पर विश्वास। जब तुम खुद को हर दिन कहते हो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं कर चुका हूं, तो तुम्हारा दिमाग उस सोच को हकीकत मानने लगता है। आस्था का रहस्य यही है, वो तुम्हारे विचारों को ताकतवर यथार्थ में बदल देती है। तो अब सवाल यह नहीं है कि तुम क्या बनना चाहते हो, सवाल यह है कि क्या तुम खुद को उस जगह पर देख सकते हो? अगर हां, तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। रुको मत, डरो मत, थको मत, सिर्फ चलो, क्योंकि तुम्हारी आस्था तुम्हारा रास्ता खुद बना देगी। चैप्टर 3, एक आवाज।
हर दिन तुम्हारे भीतर बोलती है। कभी कहती है तू कर सकता है, कभी कहती है शायद तू ना कर पाए। तो सवाल यह है, तुम किस आवाज को सुन रहे हो? आत्मसंकेतन यानी सेल्फ सजेशन, यानी वो शब्द जो तुम खुद से बोलते हो हर सुबह, हर रात, हर हार के बाद, और वो शब्द बन जाते हैं तुम्हारा भाग्य। तुम्हारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारे शब्दों को सच मान लेता है। फर्क नहीं पड़ता कि वो सही हैं या झूठ। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर तुम बार बार खुद से कहोगे कि मैं असफल हूं, तो तुम बन जाओगे असफल। पर अगर तुम रोज कहोगे मैं अजेय हूं, मैं सफल हूं, मैं कर चुका हूं, तो पूरी कायनात तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाएगी। सोचो, क्या हो अगर हर दिन तुम खुद को अपने सपनों की कहानी सुनाओ? क्या हो अगर हर सुबह आईने में देखकर कहो मेरा वक्त आ गया है? लिखो अपने लक्ष्य को, बोलो उसे हर दिन जोर से, और सुनो खुद की आवाज को। यही है आत्मसंकेतन की शक्ति। तुम जो खुद से कहोगे वही तुम एक दिन दुनिया से कहोगे और साबित करोगे। खुद से कहना मत छोड़ो जब तक दुनिया भी वो कहने न लगे। हां, ये वही है जिसने कहा था और कर दिखाया। चैप्टर 4। आज की दुनिया में ज्ञान हर जेब में है। गूगल सब जानता है, यूट्यूब सब सिखाता है, फिर भी हर कोई सफल क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञान खुद में शक्ति नहीं है। शक्ति है उस ज्ञान के उपयोग में। जो जानते हैं और फिर उसे करते भी हैं, वही बनते हैं इतिहास। विशेष ज्ञान यानी वो ज्ञान जो आम नहीं है, वो अनुभव, वो जानकारी जो किसी खास उद्देश्य के लिए जलाई जाती है, ठंडी रोशनी नहीं, एक आग बनकर। नेपोलियन हिल कहते हैं, कॉलेज डिग्री सफलता की गारंटी नहीं है, पर जो इंसान अपने लक्ष्य के अनुसार सीखता है, वो लाखों की भीड़ में अकेला आगे निकल जाता है। किसी ने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, पर दुनिया का सबसे सफल बिल्डर बना। किसी ने एमबीए नहीं किया, पर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सीखा जो जरूरी था और उसे तुरंत अमल में लाया। सुनो, ज्ञान बटोरने में जिंदगी न गंवाओ, बल्कि वो जानो जो तुम्हें तुम्हारा सपना पाने में काम आए। और याद रखो, अगर तुम्हें सब कुछ खुद नहीं आता, तो उन्हें साथ लाओ जिन्हें आता है। सफल इंसान वो है जो जानता है कि कब, कहां और किससे क्या लेना है। इसलिए अब किताबें पढ़ो, लोगों से सीखो, दुनिया से ज्ञान लो, लेकिन उसे मकसद से जोड़ो। किताबों की रोशनी तब तक अधूरी है जब तक वो तुम्हारे कर्मों में न चमके। चैप्टर 5। कल्पना कोई खेल नहीं है। ये वो शक्ति है जिसने जमीन को आसमान से जोड़ा, इंसान को चांद तक पहुंचाया और एक गरीब बच्चे को अरबपति बना दिया। हर आविष्कार, हर बिजनेस, हर क्रांति किसी की कल्पना से शुरू हुई थी। कल्पना का मतलब है उस चीज को देखना जो अभी दुनिया में नहीं है, पर तुम्हारे मन में वो साफ दिखती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, धन कभी सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वो आता है सोच से, और सोच आती है कल्पना से। दुनिया में 2 तरह की कल्पनाएं होती हैं। एक, सृजनात्मक कल्पना, जहां तुम कुछ ऐसा सोचते हो जो पहले कभी था ही नहीं। 2, सुनियोजित कल्पना, जहां तुम जो है उसे नई दिशा में ढालते हो। तुम्हें किसकी जरूरत है? शायद दोनों की, क्योंकि तुम्हारा सपना तुम्हारी जिंदगी का सबसे अनमोल चित्र है, जिसे तुम हर दिन अपने मन में रंग रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, कल्पना बिना कार्य योजना के सिर्फ सपना है, और कार्य योजना बिना कल्पना के एक थकी हुई मशीन। सफल लोग अपने मन में हर दिन अपनी जीत की तस्वीर बनाते हैं। वो उसे देखते हैं, महसूस करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। क्या तुम अपनी कल्पना पर भरोसा कर सकते हो? क्या तुम दुनिया को वो दिखा सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं देखा? अगर हां, तो तुम अमीरी की सबसे ऊंची सीढ़ियों पर कदम रखने के लिए तैयार हो। चैप्टर 6। हर सपना, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तब तक अधूरा है जब तक उसके पीछे एक ठोस योजना ना हो। कई लोग सिर्फ सपने देखते हैं, कुछ उन्हें लिखते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो उन्हें प्लान करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, विफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग बिना योजना के काम शुरू करते हैं। तुमने तय कर लिया कि तुम अमीर बनना चाहते हो। तुम में इच्छा है, आस्था है, कल्पना भी है,
अब जरूरत है एक सुनियोजित रणनीति की। योजना वो है जो तुम्हारे सपनों को कदम दर कदम जमीन पर उतारती है। पर ध्यान दो, हर योजना सफल नहीं होगी, और यही सबसे जरूरी सीख है। अगर तुम्हारी पहली योजना असफल हो जाए तो उसे बदलो, मकसद को नहीं। जो लोग हार मान लेते हैं पहली नाकामी पर, वो कभी जान ही नहीं पाते कि सफलता अगली ही योजना में थी। और याद रखो, कोई भी बड़ी योजना अकेले नहीं बनाई जाती। नेपोलियन हिल सलाह देते हैं कि तुम एक मास्टरमाइंड टीम बनाओ। उन लोगों की जो तुम्हारी सोच से मेल खाते हों, जो तुम्हें सुधार सके और तुम्हारी योजना को और मजबूत बना सके। एक सच्ची योजना में स्पष्टता होती है। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। जब ये सब तय हो जाता है, तब अमीरी का रास्ता धुंधला नहीं बल्कि सीधा दिखने लगता है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या तुम्हारा सपना बड़ा है, सवाल ये है कि क्या तुम्हारी योजना भी उतनी ही सटीक है। अगर हां, तो अब आगे बढ़ने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 7। तुम हर दिन सैकड़ों निर्णय लेते हो, कभी छोटे कभी बड़े, पर कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उसे बदलते नहीं जब तक उसे बदलने की सच्ची जरूरत ना हो। और असफल लोग वो निर्णय लेने में समय गंवाते हैं, संदेह में डूबे रहते हैं और जो ठानते हैं उसे भी बार बार बदलते रहते हैं। निर्णय लेना एक शक्ति है। जब तुम अपने मन से कहो, अब बहुत हुआ, अब मैं बस सोचूंगा नहीं, करूंगा, तब वह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ बन जाता है। याद रखो, हर बार जब तुम निर्णय लेने से कतराते हो तो तुम खुद को कमजोर कर रहे होते हो। निर्णय का मतलब है अब पीछे नहीं देखना, अब शंका नहीं करना, अब सिर्फ आगे बढ़ना। इतिहास गवाह है, सिर्फ वही लोग महान बने जिन्होंने निडर होकर निर्णय लिए और फिर उन पर डटे रहे। तो क्या तुम्हारा निर्णय पक्का है? क्या तुमने खुद से वादा किया है कि तुम उस मंजिल तक जाओगे जिसका सपना तुमने देखा है? क्योंकि जब निर्णय दिल से लिया जाता है तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। अब तक की इस यात्रा में हमने सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ी, हमने अपने भीतर झांका है, अपने सपनों को देखा है और सीखा है कैसे उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। हमने जाना, इच्छा सफलता की पहली सीढ़ी है। आस्था वो विश्वास है जो हमें अंधेरे में भी चलना सिखाता है। आत्मसंकेतन, हमारी खुद से की गई बातचीत ही हमें आकार देती है। विशेष ज्ञान, वही ज्ञान जो काम का है, वही असली संपत्ति है। कल्पना, जहां सपने जन्म लेते हैं और विचारों को आकार मिलता है। संगठित योजना, बिना दिशा के कोई भी मंजिल नहीं मिलती। निर्णय, वो मोड़ जहां तुम या तो इतिहास बनाते हो या फिर उसी भीड़ का हिस्सा बनते हो जो बस सोचती रह जाती है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे की राह में अभी बहुत कुछ बाकी है। दृढ़ता, मास्टरमाइंड की शक्ति, अवचेतन मन, छठी इंद्रिय और डर पर जीत। हर अध्याय तुम्हें और गहराई में ले जाएगा ताकि तुम सिर्फ अमीर नहीं बल्कि महान बनो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में जरूर बताना अगला पार्ट लाऊं या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।